बड़ी सुंदर आपके बीच में रामचरितमानस जी के माध्यम से चर्चा मैंने आपके बीच में रखी है। स्मरण आप सभी लोगों को जरूर होगा। कल आपके बीच में चर्चा करते हुए मैंने बताया था कि रामचरितमानस सुनने से हमें मिलता क्या है। इसी टॉपिक पे आपके बीच में चर्चा करते हुए मैंने कई उदाहरण आपके बीच में रखे। कल मैंने आपको बताया था कि रामचरितमानस सुनने से हमारे जीवन में जो विचार है, विचार करने की क्षमता है, ये हमारे अंदर आती है। हमारे अंदर धैर्य आता है इन ग्रंथों को श्रवण करने से। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कदम कदम पे हमें ये उपदेश देती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए। प्रभु श्री राम जिस समय भगवान का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद भगवान लौट करके आए। चारों तरफ अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ी हुई थी। चारों भाइयों का विवाह हो गया है। एक दिन दशरथ जी महाराज ने देखा कान के ऊपर उनका एक बाल सफेद नजर आया। उन्होंने मन में विचार किया कि अब सिंहासन राम को दे देना चाहिए। प्यारी आत्माओं, पहले के समय में लोग समय रहते अपनी सारी चीजें अपने बच्चों के ऊपर छोड़ करके बड़े बड़े राजा महाराजा तपस्या करने के लिए जंगल चले जाते थे। जब उन्हें भगवान की तरफ से ये नोटिस मिलती थी, भगवान की तरफ से नोटिस आती है, भगवान हमें सचेत करते हैं, बाल सफेद हो गया, ये भगवान की तरफ से नोटिस है कि अब भी संभल जाओ। आंख से कम दिखाई देने लगा, कान से कम सुनाई देने लगा, ये भगवान हमें आभास कराते हैं संभल जाओ। लेकिन जो ये जीव है ये बड़ा चालाक है। भगवान की नोटिस का जवाब भी देता है। अगर बाल का सफेद हो गए तो हेयर डाई मंगा लिया, हेयर डाई किया, भगवान की नोटिस का जवाब दे दिया, है ना भैया। बड़ा चालाक है ये जीव। बाल में हेयर डाई लगाया, भगवान को जवाब दे दिया, प्रभु आप ही नहीं हम भी चालाक हैं। आंख से कम दिखाई देने लगा तो चश्मे लगा लिए, कान से सुनाई कम देने लगा तो मशीन लगा ली। प्यारी आत्माओं, अब तो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि अगर हार्ट की मशीन भी कम हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो वो पेज मेकर आता है जो हार्ट में लगता है, हृदय में, है ना, दिल की धड़कन को चलाने वाले। प्यारी आत्माओं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन में समय रहते हमें सचेत हो जाना चाहिए। तो दशरथ जी महाराज उन्होंने ये विचार किया कि अब मुझे राम को सिंहासन
दे देना चाहिए। उन्होंने इस बात के लिए तैयारियां कर ली। कल राम को राज्याभिषेक दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में इस बात को फाइनल कर लिया गया। और इधर प्यारी आत्माओं, आप देखो, प्रभु श्री राम को राज्य मिल रहा है, लेकिन भगवान को इस बात की खुशी नहीं है। भगवान को इस बात की खुशी नहीं है कि मुझे कल राज्य मिलेगा। प्रभु श्री राम तक ये संदेशा भिजवा दिया गया कि राम से कह दो कि कल उनका राज्याभिषेक होगा। लेकिन प्रभु श्री राम को खुशी नहीं है। क्यों खुशी नहीं है? क्योंकि हर परिस्थिति में छोटे बाल्यावस्था से लेकर के और युवा अवस्था तक हम चारों भाई एक साथ थे। लेकिन आज मेरा भाई भरत आज मेरे साथ में नहीं है। आज भरत अयोध्या में नहीं है और पिताजी मुझे राज्य सिंहासन दे रहे हैं। प्यारी आत्माओं, प्रभु को खुशी नहीं है। और इधर मंथरा के मन में देवताओं के द्वारा शारदा मैया ने मंथरा को तैयार किया। मंथरा के मन में आया, उसने जाकर के कैकेयी को भड़काया, 2 वरदान मांगने की बात याद दिलाई। प्यारी आत्माओं, कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांगा, 14 वर्ष का वनवास राम को और भरत को राज्याभिषेक। प्यारी आत्माओं, देखिए रामचरितमानस हमें शिक्षा देती कदम कदम पे कैसे। मंथरा ने कैकेयी को भरा आकर के, तो हमें ये रामचरितमानस बताती है कि जीवन में कभी भी कोई बाहरी, है ना, आज मंथरा हर जगह पर है, आप समझ लीजिए। लेकिन लोग, हमारे महापुरुष कहते हैं कि चाहे भाई कितना बैरी हो, उससे भेद छिपाना ना चाहिए। और पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी हो, उसे राज बताना ना चाहिए, है ना। प्यारी आत्माओं, बड़ा विडंबना है आज। हम अपने भाई पे विश्वास नहीं करते। आज अपने भाई से ज्यादा अगर सलाह लेने की बात होती है तो लोग अपने साले से सलाह लेते हैं, है ना। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने देखा है इतनी बड़ी जो महाभारत हो गई, अगर शकुनी मामा ना होते तो महाभारत शायद ना होती, है ना। शकुनी सलाहकार था धृतराष्ट्र की ओर से। शकुनी ने कभी दुर्योधन को नहीं समझाया कि तुम गलत कर रहे हो, है ना। प्यारी आत्माओं, दुर्योधन शकुनी की बात को मानता था, लेकिन कभी भी शकुनी ने सही सलाह नहीं दिया। तो जीवन में सलाह हमेशा भाई से लेनी चाहिए। ये महाभारत, एक तरफ महाभारत और एक तरफ रामचरितमानस हमें शिक्षा क्या देती है, आप देखो। जिस घर में भाइयों में एकता बनी हुई है, वहीं पे राम दरबार हमेशा स्थापित रहता है ना। इतनी विडंबनाएं आई, मंथरा ने कान भरा कैकेयी का, सब कुछ हो गया, लेकिन भाई
भरत जैसा भाई, प्रभु श्री राम जैसे भाई, जिन्होंने इन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। प्यारी आत्माओं, जिस समय प्रभु श्री राम को यह पता चला कि मुझे सिंहासन मिलेगा, उन्हें खुशी नहीं हुई। और जिस समय सुबह यह पता चला, प्यारी आत्माओं, कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, प्रभु श्री राम मुस्कुराते मुस्कुराते वनवास के लिए चले गए। उनके ऊपर कोई हर्ष विस्मय नहीं था। प्यारी आत्माओं, सहज में ही उन्होंने भरत को सब कुछ सौंपने की बात कह करके और वनवास के लिए निकल गए। परिणाम, छोटे भाई पे सब कुछ छोड़ दिया, भगवान लौट करके आए। ये जो सुंदर राम दरबार का आप लोग दृश्य देखते हैं, ये हमें बताती है कि जीवन में सलाह हमेशा भाई से लेनी चाहिए। प्यारी आत्माओं, तो ये प्रभु श्री राम का जो जीवन है, ये रामचरितमानस हमें ये सिखाती है। रामचरितमानस ही हमें हमारे जीवन का आदर्श है। और इसी पे मैंने चर्चा करते हुए आपको ये बताया कि जीवन में विचार अगर हमें अपना शुद्ध करना है, तो हमें रामचरितमानस पे अनुसरण करना पड़ेगा। हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए। प्रभु श्री राम निकले अयोध्या से, तो उन्होंने कोल की रातों से मित्रता की, निषाद राज से उन्होंने मित्रता की, है ना। गीधराज जटायु को पिता का दर्जा दे दिया, है ना। गीधराज जटायु को अपने पिता के समान अंतिम गति उनको प्रदान की। सुग्रीव को मित्र बनाया। प्यारी आत्माओं, तो जीवन में आदर्श छोटे बड़े का भेद भगवान ने समाप्त किया है कि जीवन में हर व्यक्ति समान भाव में, जो जीवन में समान भाव से सबको देखता है, वही एक अच्छे राष्ट्र का शासक बन सकता है। प्यारी आत्माओं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो हमें ये रामचरितमानस प्रदान की है, तुलसीदास भगीरथ बनकर तप जप किए अभंगा हो, तब जाकर मानस से निकली पाप नासिनी गंगा हो। तुलसीदास जी महाराज ने भागीरथी बनकर के तपस्या की है। भागीरथी जी ने, भगीरथ ने तपस्या की थी, तो हमें क्या प्राप्त हुई? गंगा मैया प्राप्त हुई, है ना। गंगा में आप लोग नहाते हैं तो आप अपने शरीर को शुद्ध करने जाते हैं, है ना। हमारा शरीर स्नान करता है गंगा जी में, लेकिन जो तुलसीदास जी ने मानस मान सरोवर रूपी गंगा बहाई है, उससे हमारे और आपका मन पवित्र होता है ना। प्यारी आत्माओं, गंगा में तो हजारों करोड़ों लोग डुबकी लगाते हैं जाकर के, लेकिन फिर भी लोगों के मन में पवित्रता कहां पाती है ना। क्यों? क्योंकि उनके विचार, गंगा जी जाते जाते उनके विचार शुद्ध नहीं है। उनके विचार में क्या है कि हम गंगा में अपने पाप को धोने जा रहे हैं, यही विचार रहता है ना, कि हम गंगा जी नहाएंगे तो जितने हमने पाप किए वो सब पाप धुल जाएंगे, और उसके बाद हम फिर से नया पाप करना चालू कर देंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, है ना। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। लोगों की धारणा यही होती है कि चलो जितना पाप किए हैं आज गंगा जी नहाएंगे, सब धुल करके खत्म हो जाएगा।
आगे से फिर देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारी आत्माओं, गंगा मैया वो पानी नहीं है, अमृत है। बस धारणा हमारी आपकी कैसी है इस पे निर्भर करता है। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा मैया के दर्शन कर लेने मात्र से इस जीव की मुक्ति हो जाती है ना। लोग कहते हैं प्यारी आत्माओं कि हमारा अगर अंतिम समय हो तो प्रयाग में हो, काशी में हो, गंगा के तट पर हमारा अंतिम समय हो। तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि गंगा मैया में स्नान करने से हमारा ये शरीर, हमें अमृत प्राप्त होता है गंगा मैया से। लेकिन ये मानस मान सरोवर रूपी जो गंगा है, जो तुलसीदास जी ने हमें आपको दी है, इससे हमारा मन पवित्र होता है, हमें जीवन जीने की कला मिलती है, हमें जीवन कैसे जीना है। तो इसे अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें सत्संग में जाना पड़ेगा। बिना सत्संग में जाए हमें ये प्राप्त होने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में, बड़ी सुंदर बात है, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, तो हमें सत्संग में जाना होगा। जब हम सत्संग में जाएंगे, हमारा ये मन सत्संग में जाएंगे, संतों के सानिध्य में बैठेंगे, है ना। सत्संग का मतलब जानते हैं आप क्या है? सत्य का संग करना, यही सत्संग है ना। आप सत्संग में आए, पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं आपके सामने, इनकी छत्र छाया में बैठे, आपका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगा। अच्छा ये बताइए, मन को, शरीर को तो आप लक्स, हमाम, पियर्स, लाइफबॉय, न जाने कितने साबुन इस शरीर पे घिस गए होंगे, है ना। लेकिन फिर भी शरीर गंदा का गंदा ही है। आज आप खूब नहा लो, कल ये शरीर फिर मैला हो जाएगा। लेकिन अगर इस मन को पवित्र करना है तो इस मन के लिए साबुन कहाँ मिलेगा? इत सत्संग हॉल में मिलेगा। और वो साबुन कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? ब्रांड क्या है? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा, है ना। ये जो संत महापुरुष हैं, ये हमारे हृदय को, हमारे मन को राम नाम रूपी साबुन से रगड़ रगड़ करके मांजते हैं, हमारे मन को निर्मल करते हैं। जो हमारे मन में कपट की भावना है, हम सभी लोग मोह में उलझे हुए हैं, ये सारी चीजें संतों के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से दूर होने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर बात है, क्या? बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न
भाग। बिना सत्संग में, बिना भगवान की कथा के, बिना भगवान के नाम के आश्रय लिए बिना हमारे जीवन से मोह भागने वाला नहीं है। प्यारी आत्माओं, भगवान की कथा में वो ताकत है, भगवान के नाम में वो ताकत है। आप देखिए, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं कि ये संसार एक स्वप्न की तरह है ना। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी ये संसार एक स्वप्न की तरह है जिसे हम हकीकत समझ बैठे हैं। भगवान कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कहते हैं, जैसे रात्रि में हम सभी लोग स्वप्न देखते हैं, कभी कभी स्वप्न इतना भयानक हो जाता है कि हम पसीने पसीने हो जाते हैं। सबके जीवन में अनुभव होगा ऐसा। हम उस स्वप्न में इतने डूब जाते हैं कि बिल्कुल पसीने पसीने हो गए, चाह करके भी हम अपने शरीर पे को नहीं हिला पाते। लेकिन जब हम निद्रा से बाहर आते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, हम उठ करके बैठे, हमें ये बोध होता है जब कि हम तो स्वप्न देख रहे थे। हमें ये मालूम चलता है कि ये तो स्वप्न था, हकीकत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वैसे ये संसार है। फर्क इतना है कि स्वप्न हम लोग बंद आंखों से देखते हैं और इस संसार में हम लोग जो देख रहे हैं ये सब खुली आंखों से देख रहे हैं। प्यारी आत्माओं, ये सारी चीजें जिनको हम अपना अपना कहते हैं, सच बताना, क्या एक ढेला हम ले जा सकते हैं? यहां से ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे ना। प्यारी आत्माओं, जो कुछ मिला यहीं पे मिला और यहीं पर छूट जाएगा। प्यारी आत्माओं, तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि साथ में सिर्फ भगवान का नाम भजन छोड़ करके और कुछ जाने वाला नहीं है। जिन्हें हम अपना अपना कहते हैं वही एक दिन हमें स्मशान घाट तक पहुंचाएंगे। बड़ी सुंदर बात कहते हैं प्यारी आत्माओं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ रे, संग तेरे परलोक न जाए। पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में याद न आए। प्यारी आत्माओं, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, पार्थ अर्जुन, इस संसार से कोई कुछ लेकर के जाने वाला नहीं है। ये शरीर भी यहीं छूट जाएगी। जिस शरीर को हम अपना अपना कहते हैं, इस शरीर में अगर एक दाना निकल आए, वो दाना कौन सा रूप धारण कर ले, हम उस पे क्या समझ सकते हैं? प्यारी आत्माओं, अभी हम ठीक ठाक बैठे हैं, न जाने अगले पल क्या हो जाए, है ना।
ये जो श्वास है, ये श्वास लौट करके आएगी कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सिर्फ एक परमात्मा के नाम को छोड़ करके और कोई सत्य नहीं है। जिन्हें हम अपना अपना कहते हैं, 4 दिन का प्रेम है। प्यारी आत्माओं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं भगवान अर्जुन से, 4 दिनों के प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वही चिता जलाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारी आत्माओं, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। आप देखो, जैसे ही घर का कोई व्यक्ति चला गया, जैसे ही मृत्यु हुई, उसका नाम समाप्त हो जाता है। लोग कहते ना, भैया मिट्टी कब उठेगी, भैया फला के घर में क्या हुआ, भैया फलनवा के घर में मिट्टी हो गई है ना। व्यक्ति का नाम समाप्त हो गया, अस्तित्व समाप्त हो गया, हम मिट्टी में तब्दील हो गए, है ना प्यारी आत्माओं। और वही घर के लोग जिनके लिए हम पूरे जीवन अपना अपना करते हैं, वही लोग कहते हैं भैया जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी ले चलो, है ना। जल्दी जल्दी परेशान होने लगते हैं, उनको फोन करो, इनको बुलाओ, जितनी जल्दी हो सब लोग आ जाएं, जल्दी इनको लेके चलो। प्यारी आत्माओं, घर से लेकर के चल पड़ते हैं। वो जीव जिसके लिए हम पूरे जीवन रोते हैं, वही अंत में हमें चिता में अग्नि के हवाले कर देते हैं। प्यारी आत्माओं, लोग इतना परेशान होते हैं, वो आत्मा जो चली गई है वो भूत बन करके, प्रेत बन करके लौट करके ना आए, न जाने कितने प्रकार के कर्म किए जाते हैं, है ना प्यारी आत्माओं। तात्पर्य कहने का मेरा ये है, साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है, एक परमात्मा का नाम छोड़ करके, है ना। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, साथी है मित्र गंगे के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा बिहक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। इसके आगे जाना यही है सिर्फ क्या, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे, है ना, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। मैंने उस दिन आपको बताया था सज्जनों, साथ जाने वाला कुछ नहीं है। हम सोचते हैं हम नहीं रहेंगे
तो हमारे घर का क्या होगा? जो हमने पूरे जीवन संपत्ति बनाई है, इसका क्या होगा? जो हमने दुकान बनाई है, मकान, दुकान, जायदाद के लिए हम सोचते हैं कि कहीं लड़के सब फूंक ताप न दें, है ना? प्यारी आत्माओं, जीवन में पहले तो मर मर करके व्यक्ति कमाता है, उसके बाद उसकी रक्षा में उसके लिए सोचते सोचते व्यक्ति मर जाता है। और कहते हैं कि मरते समय आप जिस चीज का ध्यान करोगे, अगला जन्म आपका वही होगा। प्यारी आत्माओं, 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। आदमी सोचता है कि मैं शहंशाह बन जाऊंगा, मैं अपने आगे सबको झुका लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आदमी सोचता है कि वो शहंशाह बन जाएगा, आदमी सोचता है कि वो शहंशाह बन जाएगा। प्यारी आत्माओं, हम कितने बड़े भी शहंशाह बन जाएं, सब कुछ हो जाएं, लेकिन अंत में दशा सबकी एक होती है। प्यारी आत्माओं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। जीवन में हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसा आज है, कल वैसा रहेगा कि नहीं, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। अगर कल की गारंटी कोई दे सकता तो बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति वो कभी मरते नहीं, है ना? प्यारी आत्माओं, ये मृत्यु लोक कहा गया है, ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में भगवान भी आए तो उनको भी मृत्यु लोक छोड़ करके जाना पड़ा। प्यारी आत्माओं, इसलिए में रामचरितमानस बताती है, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि सत्य का बोध करो। हम जो अज्ञान में फंसे हुए हैं, हमें इस अज्ञान से बाहर निकलना पड़ेगा। माता पार्वती ने कहा, भगवान तो अज्ञान दूर कैसे होगा? बड़ी सुंदर बात कहते हैं भगवान। भगवान शिव से माता पार्वती पूछती हैं, प्रभु तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, भगवन तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। भगवन आप मेरे अज्ञान को दूर करिए। तो अज्ञान दूर कैसे होगा? कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। जो भगवान की सुंदर कथा है, भगवान के जो सुंदर नाम की महिमा है, इसी से हमारा अज्ञान दूर होगा। प्यारी आत्माओं, भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। राम न सकहि नाम गुण गाही। मुझे एक बड़ी सुंदर बात याद आई, बता करके वाणी को विराम दूंगा, कल चर्चा करूंगा। फिर एक बार श्री हनुमान जी महाराज, जिस समय लंका पे पुल बनाया जा रहा था, प्यारी आत्माओं, प्यारी आत्माओं, जिस समय लंका पे पुल बन रहा था, सारे के सारे बानर एक पत्थर में रा और दूसरे में मां लिख करके समुद्र में डालते हैं, तो वो दोनों पत्थर आपस में जुड़ करके तैरने लगते। भगवान श्री राम ने सोचा
कि मेरे नाम में बड़ी महिमा है, पत्थर डूबता नहीं। तो उन्होंने कहा लाओ एक पत्थर हम भी डाल के देखें। उन्होंने लोगों से निगाह बचाई, इसलिए कि कहीं अगर पत्थर डूब गया और किसी ने देख लिया तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे बचते हुए समुद्र के किनारे गए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और लेकर के समुद्र में डाल दिया। जैसे ही समुद्र में डाला वो पत्थर टप से डूब गया। भगवान इधर उधर देखने लगे, कोई देख तो नहीं रहा है, बड़ी बदनामी हो जाएगी। देखा हनुमान जी महाराज देख रहे थे। भगवान ने बुलाया, हनुमान जी तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, कुछ नहीं देखा है, लेकिन जितना देखा है उतना मैं पूरे संसार में डंका पीट कर बताऊंगा। भगवान ने कहा क्या देखा है? हनुमान जी ने कहा मैंने देखा आपने पत्थर फेंका और वो पत्थर डूब गया। अब मैं पूरे संसार में डुगडुगी बजा करके बताऊंगा। भगवान ने कहा हनुमान जी इससे तुमको मिलेगा क्या? तुम्हारे आराध्य की बदनामी हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा भगवान आप एक बात जान लो, मैं लोगों को ये बताऊंगा कि जिसका हाथ भगवान छोड़ देते हैं उसे फिर कोई बचाने वाला नहीं है, और जो भगवान के नाम का आश्रय रखता है जीवन में उसे कभी कोई डुबा नहीं सकता। किस प्रकार कल चर्चा करेंगे। राम न सकहीं नाम गुण गाहीं। आइए वाणी को विराम देते हैं।